नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त हाजी बब्बू मंसूरी हैं जो ऑल इंडिया जमीयत मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमरोहा नगर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और शिक्षक विधायक हरीश ढिल्लों के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। और बात यह भी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीबी व्यक्ति हैं, इसलिए चर्चाएं आम ये भी हैं कि नगर पालिका परिषद अमरोहा का जो चुनाव होने वाला है उसमें अध्यक्ष पद के लिए इनकी प्रबल दावेदारी है। और ये भी माना जा रहा है कि अगर मुसलमानों को टिकट हुआ तो इनको टिकट होने की प्रबल संभावना है। बात करेंगे इनसे कि अमरोहा नगर निकाय चुनाव में अगर इनको टिकट होता है तो ये किस तरीके से जो है इस अमरोहा जो मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में किस तरीके से जो है इस नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करें, बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वनीत जी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से माननीय शिक्षक विधायक हरीश ढिल्लों जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे डांट साहब का चुनाव हो या हमारे विधानसभा 2022 का चुनाव हो या सतपाल जी का हो या अब नगर निकाय का चुनाव हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा मिलूंगा। और रही आपके नगर पालिका अध्यक्ष पद के चेयरमैन की बात, तो ये निर्णय क्योंकि संगठन और पार्टी का होता है, ये पार्टी दूसरों से अलग है। ये पार्टी बीएसपी और समाजवादी नहीं है जिनके सिंगल मालिक हो और जो परिवारवाद पे चलती हो। ये विषय संगठन को तय करना है। अगर संगठन की पॉलिसी में होगा, अगर वो मुझ पर इच्छा जताएंगे या मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की हर उम्मीद पर खरा उतरूँ। नगर पालिका चुनाव की अगर बात करें तो नगर पालिका चुनाव में वो तो ठीक है, संगठन अपनी तय करेगा, संगठन में सर्वोपरि है संगठन। लेकिन अगर आपको मौका मिला तो अमरोहा में ऐसी क्या कमी नजर आती है आपको जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और उसे पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से स्थायी हो जाएगी नगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी? अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं आपको बता दूं, नगर पालिका तो हम पिछली बार भी जीते हैं, 800 वोटों से जीते हैं। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी तो ये लीड, ये जीत, ये 100 में, ये 1000 में नहीं होगी, ये बहुत लंबी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2014 के लोकसभा चुनाव से लेके या विधानसभा चुनाव से लेके 17 और 22 से लेके जो हम लोग अभी 60,000 का आंकड़ा विधानसभा अमरोहा को पार नहीं कर पा रहे, मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं इसे 1 लाख तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। और ये जब नहीं कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कैंडिडेट ना भी हूँ तभी भी मेरी कोशिश यही रहेगी। मैं भाजपा के लिए समर्पित हूँ, मैं एक सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुसलमान का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहा। मैं इसमें और मेहनत करके और ज़्यादा करना चाहता हूँ, जो लीड पहले थी उसे और बढ़ाना चाहता हूँ। ये निर्णय पार्टी का और संगठन का रहेगा, वो विश्वास कर पाते नहीं कर पाते पॉलिसी में है नहीं है, मैं हर जगह खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है नगर निकाय चुनाव में भी आपको जो है एक बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि आप जो है जमीयत मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी बिरादरी जो है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं फैली हुई है। तो ऐसे में जो है आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले इस बार कितनी बढ़त होगी बीजेपी की? अगर हम विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले चुनाव राजस्थान में आने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान में भी जाके पार्टी का प्रचार प्रसार करूं। मुस्लिम और मंसूरी तो खासकर हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में मंसूरी है, वो अलग बात है, कहीं संख्या कम है कहीं ज़्यादा है। जैसे रामपुर में हम 8 से 10 हज़ार हैं, जैसे अमरोहा में हम 20,000 प्लस हैं। तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां मंसूरी ना हो। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि पार्टी के लिए प्रचार प्रसार का काम बिल्कुल अपनी तरफ से 100 का 100% करूँगा, चुनाव जो भी हो। और रही विधानसभा की आगे की बात, तो अब कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मैदान में हमारे सामने टिक पाए। मुसलमान को बहुत डरा लिया, लेकिन आज मुसलमान की आशा बीजेपी की तरफ है। अगर हम लोग 50% वोट भी बीजेपी को कर पाए तो मैं समझता हूँ 403 में से 390 जीतना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो रामपुर उपचुनाव और क्या नाम है आपके मैनपुरी उपचुनाव पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो नगर पालिका चुनाव में जो आपने दावा किया है, ये एक चीज़ ये भी जानना चाहती है जनता कि आरक्षण कब तक लागू हो पा रहा है, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, उसको लेकर के काफ़ी बेचैनी है लोगों की, कितने दिन और लगने वाले हैं, कुछ आइडिया है आपको? इसमें देखिए, क्योंकि सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है, हर चीज़ बारीकी देखी जा रही है। और चूँकि हमारे बाबा जी की सरकार है, वो चाहते हैं कहीं भी किसी को गलती का मौका ना मिले। अगर कोई गलती पूर्व की सरकारों में कभी रह गई हो 10 साल पहले, तो वो सब चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि नगर पालिका उपचुनाव में अमरोहा से अपनी प्रबल दावेदारी लेकर के बैठे हैं और देखना होगा कि
पार्टी किस पर विश्वास जताती है, किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी और टिकट दिया तो भी भारतीय जनता पार्टी के जो है सीट को जिताने के लिए अपना दमखम लगाएंगे और मुसलमानों का वोट अधिक से अधिक दिलवाएंगे। नीत अग्रवाल, अमरोहा समाचार, अमरोहा। नमस्कार। हाँ, चाहे